आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में कब कहलाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में कब कहलाता है, इसको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो हम ये कहते हैं कि ये रेस्ट की हालत में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मोटर बाइक है। अगर मोटर बाइक अपने सराउंडिंग की बिल्डिंग्स के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के जो उसके दरख्त वगैरह मौजूद हैं या दूसरी गाड़ियाँ मौजूद हैं, उनके लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब है कि वो रेस्ट की हालत में मौजूद है। इसी तरीके से अगर छत के ऊपर जो मौजूद पंखा है, सीलिंग फ़ैन जिसको हम कहते हैं, अगर वो रोटेट नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो रेस्ट की हालत में है। इसी तरीके से टेबल के ऊपर पड़ी हुई किताब, वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से, जैसे टेबल एक कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, कमरा के अंदर जो टेबल मौजूद है उसके ऊपर जो बुक मौजूद है, अगर वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब है कि वो रेस्ट की हालत में है। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे। यानी हम ये कह सकते हैं, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो मोशन की हालत में कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मोटर बाइक है। अगर मोटरसाइकिल अपने इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ हैं, सड़क है, किसी भी एतबार से, या दरख्त है, किसी भी पॉइंट के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन की हालत में है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं छत के ऊपर मौजूद पंखे की, अगर वो पंखा घूम रहा है, अब उसके जो पर हैं वो हर पॉइंट के बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहा है वो, इसका मतलब है कि वो मोशन की हालत में कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की हालत या उसकी मोशन की हालत किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में मूव भी कर रहा हो सकता है और एक ही वक्त में रेस्ट की हालत में भी हो सकता है। जब भी हमने रेस्ट को या मोशन को डिस्कस करना है तो हमने यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि ये दोनों सूरत हाल एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव हैं। अब रिलेटिविटी को हम समझने के लिए इस तरीके से देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेन है, उस ट्रेन में कुछ मुसाफिर बैठे हुए हैं। अगर एक डब्बे में दो मुसाफिर बैठे हुए हैं, वो दोनों मुसाफिर, ट्रेन अगर चल रही है, दोनों मुसाफिर एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में है। बट अगर बाहर से कोई भी बंदा खड़ा हुआ उस ट्रेन को मूव करते हुए देखेगा, उस बाहर वाले बंदे के लिहाज से ट्रेन भी मूव कर रही है और इसके अंदर मौजूद मुसाफिर भी मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हालत होती है मोशन की या रेस्ट की, वो उसकी सराउंडिंग के लिहाज से होती है। इस किस्म की जो सिचुएशन होती है, इसको हम कहते हैं कि ये रेस्ट की या मोशन की हालत एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव है।